लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, तो क्या वो वही आंकड़े हैं जो झूठ से भी कहीं बिल्कुल आगे जाके खड़े हो? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि वुल्फ एंड लैम वाली स्टोरी है। खा तो आपने जाना ही है, मैं कुछ भी कहूं आप मेरी बात नहीं मानेंगे। आपको पर नहीं कोई भारत, आप जब खुद कह रहे हैं पिछले साल आंकड़े ये थे और जनवरी में ये आंकड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि महंगाई में कहीं कमी नहीं आई। हजूर ऐसे है कि हमारे पास जो चीजों के बारे में आप बोल रहे हैं उनकी इतनी उपज है ही नहीं। आंकड़ों की स्थिति तो मैं बताऊं आपको, आंकड़े भारत सरकार की स्थिति बताओ। बीपीएल परिवार देश में कितने हैं, 3 कमीशन की रिपोर्टें आ गई, आज तक वो आंकड़े एग्जैक्ट नहीं निकले। मैंने हमारे बीपीएल परिवार कितने हैं देश भर में, हम वही नहीं जान पा रहे। हम उनके लिए योजना बनाने निकले हुए, हम बता रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय कह रहा है 50% गरीबी रेखा के लोग हैं, फिर दूसरा आयोग कहता है साहब 39% है, कोई कहता है 36% है। आज तक भारत सरकार यही नहीं तय कर पाई, प्लानिंग कमीशन यही नहीं तय कर पाया कि हमारे देश में बिलो प्रॉपर्टी लाइन के नीचे रहने वाले परिवारों की एग्जैक्ट संख्या क्या है। लेकिन जब हम उनको ही नहीं पता कर पाए तो हम क्या उनके लिए फूड सिक्योरिटी देंगे? आपको किसानों की बात सुनिए, आंकड़े तो सही है ही नहीं। सुनिए, मेरी बात यह है कि अब लेट मी टेल यू डिस्पैशनेटली, गवर्नमेंट 25 साल से आंकड़े नहीं दे रही, और गवर्नमेंट यही लोग थोड़ी 25 साल से चला रहे हैं। 25 किस्म के आदमी आए, आंकड़े कभी इन चीजों के सरकारी आंकड़े बदले नहीं, आपने सरकारी आंकड़े बदले नहीं। देखिए, द पॉइंट इज लेट अस नॉट ब्लेम वन अनदर, द फैक्ट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, द फैक्ट इज दैट पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. Yes, the fact is that the government should have done something. The fact is that the Pranab Mukherjee should have made ample provisions to control inflation. That these are the facts. So has that been done? ये बतलाया जाए कि आप चाहते क्या हैं, क्या ऐसा जादू है जो समस्याओं का स्थायी निदान, कैसे समस्याओं का स्थायी निदान ढूंढो आप। कैसे? हम एक साथ सारी समस्याएं हल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस प्रोसेस में तो जा सकते हैं कि हम आने वाले समय में कह सकते हैं अब इस समस्या को हमने कंट्रोल कर लिया है और इस पर हम निजात पाएंगे। अच्छा, मैं आपको बोलता हूं, एक चीज शुरू हुई है, रूरल हाउसिंग पे पैसा दिया गया, रेनफेड एरियाज कल्टीवेशन पे पैसा दिया गया है, पाम ऑयल पे पैसा दे गया। अब ये उस दिशा में है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये उस दिशा में आपको लगता है कारगर कदम है? क्यों नहीं है? आपको एडिबल ऑयल नहीं चाहिए? हमारे कदम है। हिंदुस्तान के अंदर बिना तेल के कोई चीज बनती है? चलिए, मैं आपसे चीजों के दाम घटेंगे क्या? अरे कम से कम एडिबल ऑयल के तो घटेंगे। कितना आप बताइए ना, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। कितना मैं कैसे बता सकता हूं? चलिए मैं आपसे गणेश जी, आपसे मैं कुछ जो बजट में कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं किसानों को, खास करके कृषि और इन चीजों से जुड़े हुए सीधे हैं, 7% पे से उनको कर्ज मिलेगा। उन्होंने कहा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपए का उन्होंने ये किया है, प्रावधान किया है। इसके अलावा विशेष ध्यान देने की उन्होंने बात कही है, खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है, ज्वार बाजरा रागी खपत बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया है। इसके अलावा उन्होंने जो कहा है कि 165 लाख टन दाल उत्पादन का उन्होंने अनुमान बताया है। खाने पीने की चीजों के वितरण पर उन्होंने नजर रखने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कई छोटे बड़े डेयरी फार्म और दुग्ध उत्पादन के लिए 300 करोड़ की बात कही है उन्होंने। तो कई ऐसे चीजें, डेवलपमेंट की बात कही, कई ऐसे चीजें अगर बजट के आप प्रावधान बाजरा ज्वार रागी के बारे में जी उन्होंने कहा है कि उसका कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वो प्रयास करेंगे। तो कई चीजें एक बार सडनली इसमें दिखती हैं, तो उससे लगता है कि मैंने पूर्व में यही निवेदन किया, उन्होंने मोटे अनाज जैसे ज्वार है बाजरा है इनको कैसे हम फिर से प्रोत्साहित करें। ये चूंकि खेती धीरे धीरे बंद हो रही है और ये पौष्टिक अन्य है और इनको फिर से उत्पादन होना चाहिए। इनमें जो प्रावधान उन्होंने 300 करोड़ रुपए किया, मैं समझता हूँ बहुत नाकामी है, बहुत कम है। लेकिन सरकार की नीयत है। देखिए मेरी बात, देखिए हमारे देश के अंदर जो सिंचाई है नहीं, हम भगवान के भरोसे खेती करते हैं, तब उस समय पर किसान हमारा जो सुखी था वो मोटे अनाज की पैदावार करता था। आज मार्केट की जरूरत है कि साहब हम अच्छे किस्म का अनाज पैदा करें, उस वजह से हमारा जो मोटा अनाज था वो बेचारा खत्म हो गया। अब उसको फिर से पुनर्जीवित करने की उन्होंने बात करी है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम है।
300 करोड़ कुछ भी नहीं इतने बड़े देश में। और इसके अलावा उन्होंने जो कहा है कि हम दलहनी फसल 165 लाख टन हमारी दाल का उत्पादन होगा, ऐसा उम्मीद है। मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी उम्मीद एकदम गलत है। उन्होंने तो माने ही नहीं कि नेचुरल कैलेमिटी कुछ हुई है, उनको पता ही नहीं है। जहां दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है वहां पूरी तरह से अरहर की फसल को पूरी तरह से पाला मार गया, मसूर की फसल को पूरा पाला मार गया, चने की फसल को पूरा पाला मार गया। अब कौन सी दाल पैदा होने वाली बताइए आप मुझे। ये दाल का सीजन तो यही है ना, अरहर की फसल का आने का यही सीजन है और पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। दक्षिण भारत में कहीं दाल होती नहीं है, इसमें भी उत्तर और मध्य भारत में ही दाल पैदा होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट के भाषण के दौरान प्रणब मुखर्जी ने खुद चिंता व्यक्त की जो सब्जियों के जो दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में, हालांकि ये पहले भी वो कह चुके हैं कि महंगाई कम होगी और स्थिति बेहतर होगी, लेकिन कुछ कम लोग असर अगर देखें जमीन पे तो वो उतर नहीं रहा है। असर है, आप आंकड़ों पे विश्वास नहीं करते तो आपको उससे राहत नहीं मिल रही। बाजार पर जाइए ना, और बाजार पर जाइए, आप आंकड़ों पर जाइए, मार्केट पर जाइए, चीजों के दाम पर जाइए बस। देखिए चीजों के दाम भी कम हुए हैं। आप मुझे बताएं मंडी किस चीज के दाम नहीं कम हुए? हर चीज की दाम कम हुए हैं, पर एक चीज आपको बतलानी चाहिए कि जब ग्रोथ रेट कंट्री की 9% 3-4 साल होएगी तो जो परचेजिंग पावर है वो भी इंक्रीज होएगी। तो देखो पूरी बात बताने दीजिए, पूरी बात बताइए कि नेशनल इनकम इंक्रीज होएगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होएगी। जब परचेजिंग पावर होएगी गरीब आदमी पेट भर के खाएगा। हमारे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है जितनी डिमांड हो गई है, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये महीने 2 महीने 4 महीने में नहीं राहत दी जा सकती। इसके लिए मैं आम आदमी के नजरिए से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विशेषज्ञ के नाते से मैं आप दोनों से, आप लोग बोलने क्यों नहीं मुझे देते? थोड़ा मौका दिया जाए मुझे। चलिए आप पूरी करिए अपनी बात को। ऐसे है कि ये कह देना कि कुछ नहीं किया, अब आपकी पर्याप्त किया गया है, ये नहीं कुछ नहीं किया। देखिए अगर आपकी कीमतें बढ़ी हैं उसके लिए राहत देने ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कुछ नहीं किया। नरेगा स्कीम को इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन के साथ किया है, ये राहत है कि नहीं है? और इसी के ऊपर 6 महीने ये चर्चा हो रही थी कि नहीं होएगा, पर राहत दे दी ना आज। नरेगा क्या है? नरेगा को समझिए आप ठीक से। वो कहते हैं 100 रुपए हम हर रोज की मजदूरी एक व्यक्ति को दे रहे हैं, ठीक है जी। वास्तविकता यह है कि नरेगा में जब काम का मूल्यांकन होता है पूरा, तो मजदूर को अधिकतम 35 से 40 रुपए से ज्यादा रोज की मजदूरी नहीं पड़ रही जब काम, चूंकि मिट्टी का काम है। पहले शुरू में दिन तो उन्होंने पहले सप्ताह में दे दिया 100 रुपए के हिसाब से, लेकिन जब काम का मूल्यांकन हुआ दूसरे तीसरे सप्ताह में तो पता चला कि उसकी मजदूरी जो एवरेज आई वो 35 से 40 रुपए आई। अब 35-40 रुपए एक व्यक्ति अगर इसको मिलता है और उसके साथ पूरा परिवार है, अब वो कैसे